क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी सारी मेहनत, आपका धन, आपका मान सम्मान एक ही रात में राख हो जाए तो क्या होगा? वाराणसी का व्यापारी सुधाकर भी इसी दर्द से गुजरा। पर जब वह सब कुछ हार चुका था, तब एक रहस्यमय ग्वाले की बांसुरी ने उसका जीवन बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गीता का जीवित संदेश है। चलिए शुरू करते हैं इस संघर्ष भरी और आस्था जगाने वाली कहानी को। वाराणसी का प्राचीन नगर, गंगा किनारे की गलियों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, और हर सुबह सूर्य की किरणें जब जल पर पड़तीं तो लगता था मानो सोने का समुद्र बह रहा हो। इसी नगर में रहता था सुधाकर अग्रवाल, 40 वर्ष का व्यापारी। उसका व्यापार मसालों और कपड़ों का था, और वाराणसी से लेकर कन्नौज तक उसके नाम का सिक्का चलता था। उसका परिवार सुखी था, पत्नी सावित्री, 2 संतानें, बड़ा बेटा आरव और छोटी बेटी नंदिनी। सुधाकर का जीवन अनुशासित और भरा पूरा था। सुबह उठकर स्नान करना, गंगा आरती में जाना, फिर दुकान पर बैठना, यह उसकी दिनचर्या थी। लेकिन सुधाकर का एक और गुण था, उसका अहंकार। वह सोचता था कि उसकी मेहनत और बुद्धि ने ही सब कुछ बनाया है। वह मंदिर जाता था, परंतु मन ही मन विश्वास करता था कि भाग्य नहीं, उसकी काबिलियत ही उसका भगवान है। सुधाकर की हवेली में अक्सर मेहमान आते। लोग कहते, देखो, यह है सच्चा सफल इंसान, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, सब कुछ है इसके पास। सुधाकर हंसकर सब सुनता और सोचता, हाँ, मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूँ। शाम को जब वह अपने आंगन में बैठता तो बच्चों की हंसी ठिठोली सुनकर गर्व से भर जाता। पत्नी सावित्री उसे चाय परोसते हुए कहती, आपने मेहनत से हमारा जीवन बना दिया। सुधाकर मुस्कुराकर कहता, मेहनत ही सब कुछ है, भाग्य वाग्य सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वाराणसी की भीड़ भाड़ वाली गली में अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते सुधाकर का गोदाम, जिसमें लाखों का माल भरा था, राख हो गया। उस दिन जब वह मौके पर पहुंचा तो सिर्फ धुआं और राख बची थी। नौकर इधर उधर भये, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बचाया। सुधाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। यह सब क्या हो गया? मैंने जो सालों की मेहनत से बनाया था, वह एक ही रात में खत्म हो गया। आग की घटना के बाद कर्ज का बोझ चढ़ गया। सप्लायर्स ने पैसों की मांग शुरू कर दी। कुछ दिन तक सुधाकर ने सब संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसके पास चुकाने के लिए पैसा ही न बचा। नौकरों ने काम छोड़ दिया। रिश्तेदार जो पहले उसके यहाँ दावतें खाते थे, अब मिलने भी नहीं आते। यहाँ तक कि पड़ोसी भी ताने देने लगे, अरे बड़ा घमंड था इसे अपने धन पर, देखो आज सब राख हो गया। सुधाकर की रातें करवटों में बीतने लगीं। वह छत पर बैठकर गंगा के किनारे की ओर देखता और सोचता, क्या जीवन इतना निष्ठुर है? मैं किसके लिए जी रहा हूँ? आग की घटना को कुछ महीने बीत चुके थे। सुधाकर बाहर से चुप और ठंडा दिखाई देता, पर भीतर ही भीतर उसकी आत्मा हर दिन जल रही थी। उसके चेहरे की रौनक खो चुकी थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ थकान और उदासी थी। घर का वातावरण भी बदल गया था। जो आंगन कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, वहां अब सन्नाटा छाया रहता। हवेली के बरामदे में लटकती लालटेनें जैसे बुझी हुई प्रतीत होतीं। सावित्री पहले अपने पति को देखकर गर्व से भर जाती थी। वह सोचती थी, मेरे पति मेहनती और साहसी हैं, हमारे बच्चों के लिए ढाल हैं। लेकिन अब वह देखती थी कि सुधाकर धीरे धीरे टूट रहा है। रात को जब वह उसके पास बैठती तो धीरे से कहती, सुनो जी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने लिया है तो वही देंगे भी, हमें बच्चों के लिए मजबूत बनना होगा। लेकिन सुधाकर उसे अनसुना कर देता। कभी चुप रहता, कभी चिड़चिड़ा कर कहता, तुम नहीं समझती सावित्री, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। 20 साल की मेहनत, 20 साल का नाम, सब खाक हो गया। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते। वह जानती थी कि उसका पति अंदर से बिखर चुका है, पर वह भी असहाय थी। उसके लिए सबसे कठिन यह था कि वह उसे सहारा देना चाहती थी, पर सुधाकर कोई सहारा लेना ही नहीं चाहता था। बेटा आरव, जो अब 17 साल का था, पढ़ाई में हमेशा आगे रहा करता था। वह अपने पिता को पहले आदर्श मानता था। मेरे पिताजी सबसे साहसी और समझदार हैं, वह कभी हार नहीं मानते। लेकिन अब जब उसने पिता को रोज छत पर अकेले बैठे देखा, सिर पकड़कर, तो उसका मन घबराने लगा। एक दिन उसने साहस जुटाकर पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, हमें आपकी जरूरत है। आप ऐसे हार मान लेंगे तो हम किससे ताकत लेंगे? अगर आप टूट गए तो हम कैसे खड़े होंगे? सुधाकर ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में जवाब नहीं था।
वह बस चुपचाप बेटे के सिर पर हाथ फेर कर उठ गया। आरव ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उसका पिता अब वैसा मजबूत इंसान नहीं रहा। छोटी बेटी नंदिनी, जो केवल 10 साल की थी, अक्सर माँ से पूछती, माँ, पिताजी मुझसे पहले जैसे बातें क्यों नहीं करते? क्या मैं उनसे कोई गलती कर बैठी हूँ? सावित्री उसे गले लगाकर कहती, नहीं बिटिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पिताजी बस परेशान हैं, वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन कहते कहते उसकी खुद की आवाज कांप जाती। हवेली के भीतर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। भोजन की मेज पर, जहां कभी हंसी और चहल पहल होती थी, अब सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता। सुधाकर अक्सर खाना छोड़ देता या बस 2 कौर खाकर उठ जाता। बच्चे चुपचाप खाते और फिर अपने कमरे में चले जाते। सावित्री अकेली बैठी मेज पर बचे हुए थालियों को देखती और सोचती, यह घर जो कभी मंदिर की तरह उज्जवल था, अब श्मशान जैसा क्यों लगने लगा? कभी कभी सुधाकर बच्चों पर भी चिल्ला पड़ता, जबकि वे केवल खेलना या पढ़ाई का सवाल पूछना चाहते थे। बाद में पछताते हुए वह कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता। परिवार का हर सदस्य महसूस करता था कि उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। सुधाकर अक्सर सोचता, मेरी वजह से मेरा परिवार दुखी है। मैंने उन्हें सुख और सम्मान दिया था और अब मैंने ही उन्हें दुख और शर्म दी है। एक रात वह पत्नी के बगल में लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सावित्री ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम क्यों खुद को इतना दोषी मानते हो? यह तुम्हारी गलती नहीं थी। आग किसी के बस की नहीं होती। हमें तुम्हारी जरूरत है, सुधाकर। सुधाकर की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, नहीं सावित्री, मैंने तुम्हें और बच्चों को दुख दिया है। मैं अब किसी का सहारा नहीं, बोझ बन गया हूं। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, पर उसके भीतर डर घर कर गया था। अगर यह निराशा ऐसे ही बढ़ती रही तो कहीं वह सचमुच टूट न जाए। धीरे धीरे पूरा परिवार सुधाकर की मानसिक स्थिति का शिकार होने लगा। आरव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। नंदिनी उदास रहने लगी और सावित्री के चेहरे की चमक मुरझा गई। हर कोई अपने अपने ढंग से सुधाकर को बचाना चाहता था, लेकिन सुधाकर अपने भीतर की लड़ाई में उलझा हुआ था। वह मानो युद्ध भूमि के बीच खड़ा था और सामने दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही प्रियजन थे। उसी तरह जैसे अर्जुन ने देखा था कि उसके सामने अपने ही गुरु, पितामह और भाई खड़े हैं। सुधाकर के लिए यही सबसे बड़ा विषाद था। उसका परिवार उसे पुकार रहा था, पर उसके हाथ से जीवन का गांडी फिसल चुका था। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।